गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज है संडे और सुबह का टाइम है और काफी दिन से मैंने अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाया, तो मैंने सोचा चलो आज स्क्रब कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है कॉफी, चीनी और थोड़ा सा एलोवेरा जेल और इसे डाल के मैं अच्छे से थोड़ा सा रब कर लूंगी चेहरे पे, गले पे, चारों तरफ। और उसके बाद इसे तुरंत धोना नहीं है, छोड़ देना है बिल्कुल सूखने के लिए। हालांकि चीनी की जगह पे आप चावल भी यूज कर सकते हो, इसमें चावल से भी बहुत अच्छा स्क्रब बनता है। तो लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से किया और उसके बाद मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया ताकि मतलब सूख जाए, उसके बाद काम उम होता रहे। और संडे के दिन हेयर वॉश करना रहता है, तो संडे के दिन थोड़ी सी सफाई तो बनती ही है। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा नींबू और नींबू पे मैंने थोड़ा सा लगा लिया। नहाने के बाद चेहरा एकदम क्लीन हो गया और थोड़ा सा स्क्रब काफी दिन हो चुके थे किए हुए, तो मैंने सोचा कि चलिए आज कर ही लेती हूँ। संडे है, हेयर वॉश करना था, तो बाल वाल सब मतलब अभी तक का जो भी काम है वो सब हो चुका। अभी जा रही हूँ जस्ट पूजा करने। ए बस करो ना। और इन लोगों को देखिए जरा, सुबह सुबह स्टार्ट हो गया। मत करो बेटा प्लीज, और मत करो बेटा प्लीज। और बस अभी मेड अभी तक नहीं है। इन लोग के भरोसे बैठने से तो यही होता है। और अभी 9:15 हो रहे हैं। अभी पूजा करके आती हूँ तो देखती हूँ क्या नाश्ता बनाती हूँ। अगर आ जाएंगी तो ठीक ही है, नहीं आएंगी तो नाश्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही ऊपर है। खाना वो हो सकता है कि मतलब आ जाए थोड़ा लेट वेट। वैसे भी मौसम बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब बारिश जैसी मौसम हुई, बारिश हो नहीं रही है। लेकिन अभी तो नहा चुकी हूँ तो पहले पूजा कर लेती हूँ। और पूरा मतलब काफी दिनों से मैं सोच रखी थी कि थोड़ा सा अपना चेहरा क्लीन करूंगी, गला वाला सब चीज एकदम क्लीन हो चुका है। और वैसे भी फीवर की वजह से नहीं कर पा रही थी। तो चलिए फिर चलते हैं, पूजा करके आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो हो चुका है और दूध भी बॉयल हो चुका है। अभी तक को नहीं आई है बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि दाल मैं बना चुकी हूँ, पहले भाभी को दूंगी। गिलास में निकाल लिया है क्योंकि उनको दाल देना जरूरी होता है। और 5 मिनट लिया क्योंकि बहुत गर्मी है। अभी फटाफट मैं सोच रही हूँ कि लाइट भी है तो थोड़ा सा ढोकला बना लेती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि रोटी सब्जी में टाइम लगेगा बनने में। तो पहले ढोकला एक तरफ चढ़ाऊंगी और एक तरफ मतलब खाने के लिए भी तैयारी साथ ही साथ कर दूंगी। ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रहूंगी, फटाफट जो भी निपटाना है निपटा लेती हूँ। तो उसके बाद देखती हूँ। आज मैं भिंडी की एक बेसन वाली सब्जी बना रही हूँ, तो उसको बस भिंडी की कलौंजी बोल सकते हैं, बेसन डाल के या फिर जो भी, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। और तो चलिए फिर बातें नहीं करती हूँ ज्यादातर, क्योंकि बच्चों को भूख लगी है, क्योंकि नहा चुके हैं सारे बच्चे। तो फटाफट चलिए फिर, और उसके बाद 1 कप चाय लूंगी सबको देने के बाद। और यहाँ पे मैं एक साथ सारे काम कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी बेसन वाली। तो यहाँ पे बेसन मतलब कहने के थोड़ा सा मतलब कलौंजी जिसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल से भिंडी को मैंने लिया है और हींग और जीरे का तड़का दे दिया है हींग के साथ। और यहाँ पे अच्छे से बस भूनते रहना है, मैंने कुछ नहीं डाला है अभी इसमें। और उस साइड में मैंने आलू परवल की एक सब्जी मतलब चढ़ा रखी है, बीच में मैंने थोड़ी सी करेली की सब्जी चढ़ा रखी है, एक तरफ मैं ढोकला बना रही हूँ। सारे चीज एक ही साथ हो रहे हैं। और यहाँ पे जो भी सूखे मसाले हैं आपके पास आप उसको यूज कर सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में इसे चलाया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और पानी नहीं डालना है हमें। और मतलब जब तक ये थोड़े से भून ना जाए उसके बाद ही गैस का जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मतलब कम करना है। उसके बाद मैंने इसमें 2-3 चम्मच बेसन ऐड कर दिया है। तो बेसन ऐड करने से ये होता है ना कि भिंडी जो होती है वो क्रिस्पी बन जाती है, बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है चावल दाल के साथ। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेसन कम लगा था तो मैंने इसमें बेसन डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे बस इसके चलाते हुए थोड़े से ढकने हैं, क्योंकि ये टूटे नहीं, बस हम लोग को इसी चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बस भिंडी डालने के बाद और बेसन डालने के बाद मैं ढोकले की तरफ खाना नाश्ता सारा चीज हो चुका है, खाना बन गया है। और ज्यादा कुछ नहीं, चावल बस बनाना बाकी है, बाकी सारी चीज बन चुके हैं। कैसा लगा? गुनगुन को ढोकला बहुत पसंद है, मतलब सबको ही पसंद है, लेकिन ज्यादातर गुनगुन और माँ को पसंद है। और मैंने भी अभी बस नाश्ता कर लिया। और आज जल्दी कारण ये था कि पूरी सावन निकल चुकी है, 10 दिन मतलब बची हुई है सावन में, और अभी तक मैंने मेहंदी नहीं लगाई। तो मेहंदी आज लगाऊंगी। तो देखती हूँ मेहंदी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि नहीं। उतना तो मतलब ज्यादा नहीं आता है, लेकिन बचपन से सीखा भी नहीं है। लगाते बस थोड़ा सा इतना जरूर आता है कि सुंदर दिखे, हाथ से ज्यादा कुछ नहीं आता। और अपना लगाऊंगी, उसके बाद शाम को भाभी को लगा दूंगी मेहंदी। तो नाश्ता हो गया और चटपटा बहुत था। और आप लोगों के कमेंट के वजह से मैंने गिलोय का जो आता है आजकल, मतलब पतंजलि में, मैंने वही मंगाया है, क्योंकि पत्ते अभी नहीं मिल पा रहे हैं हमारे यहाँ गिलोय के।
दरअसल मैंने सुना है कि नीम के मतलब पेड़ पे रहते हैं और बारिश का मौसम है तो इस वजह से तोड़ना चढ़ना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो मैंने बोला इनसे कि अवॉइड ही कर दो, अभी मतलब दुकान से ही लेकर आ जाओ। तो आज तो वैसे भी बंद ही है, आज संडे है तो मतलब आज तो बंद रहता है पूरा जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे। तो कल बोले हैं कल मैं पक्का लेकर आऊँगा। वैसे मैं बहुत सारे काढ़े जो हो रहे हैं आजकल चल रहे हैं हल्दी और ये सब डाल के मतलब वो सब तो बना ही रही हूँ, पी ही रही हूँ, बहुत फ़ायदा भी है। लेकिन यही है कि थोड़ी सी वीकनेस जैसी लग रही है और कुछ नहीं, बस अभी नॉर्मल मतलब फीवर ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। और तो फिर चलिए अभी चलती हूँ थोड़ा सा, अभी तो नहीं लेकिन 10 मिनट बाद ही चाय बनाऊंगी और किचन समेट देती हूँ। किचन आप लोगों को दिख रहा होगा बिल्कुल। मैं यहीं पे बैठ गई हूँ साइड में, मतलब नाश्ता करने के बाद मैंने बोला नहीं ज़्यादा देर खड़ी नहीं होंगी क्योंकि वैसे भी आगे चल के प्रॉब्लम होने लगेगी। और बच्चे नाश्ता करने के साथ थोड़ी सी टीवी एंजॉय कर रहे हैं और बारिश हो रही है बाहर, हल्की फुल्की हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। तो और संडे है तो संडे में तो कुछ थोड़ा सा स्पेशल होना ही चाहिए। तो बस स्पेशल जल्दी काम हो गया और रेस्ट करो, संडे के दिन यही है। तो फिर चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ थोड़ी देर बैठने। ये भी बैठे हुए थे और गुनगुन भी बैठ के यहाँ पे कुछ कर रही है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी तो मतलब बहुत ही शांति मिलता है यहाँ पे चेयर लगा के बैठो। और मुझे चेयर पे इस तरह के बैठने से बहुत आदत है क्योंकि पैर लटका का मेरा दर्द भी होने लगता है या फिर जो भी कहे, तो मैं ऊपर करके ही ज्यादातर बैठती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे उसके बाद गुनगुन की मेहंदी स्टार्ट हो गई है लगनी और उसके बाद मेरी स्टार्ट हो गई है। तो बस मैंने आप लोगों से कहा था कि उतनी आती है जितना में रेड हो जाए अच्छे से और देखने में सुंदर लगे, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता है मेहंदी में। लेकिन हाँ, अपनी मेहंदी आज तक मैंने खुद ही लगाई है, ऐसा नहीं है कि किसी बाहर से लगवाई है या फिर कुछ भी। थोड़ा सा टाइम देती हूँ तो अच्छा बन ही जाता है। एक बार जरूर बताना कि कैसी लगाई है मैंने अपनी मेहंदी। कलर भी नहीं आई है और मैं बस आ गई किचन में क्योंकि और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो रखा है, इतनी मैं सो रही हूँ, इतनी सो रही हूँ जैसे लग रहा है कुंभकर्ण की कोई मतलब अंश आ चुके हैं मेरे अंदर। मैं मतलब सो के उठ रही हूँ तो खुद ही सोच रही यार हद है, इतना कोई सोता है क्या। लेकिन क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मतलब नाश्ते के बाद नींद, खाने के बाद नींद, यार गजब हो गई है नींद 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 एकदम मतलब टेंशन में आ गई हूँ मैं तो, इतना मैं कभी नहीं सोती हूँ। इसी वजह से मुझे एकदम चिड़ मच गई है। आज से मैंने सोच लिया कि आज से मेडिसिन ही दिखाऊंगी, खा रही हूँ इसी वजह से हो रहा है या फिर जो भी कहें। तो अभी मैं जा रही हूँ बस चाय बनाने, नींबू की चाय बनाऊंगी और गुनगुन बोल रही है मम्मी थोड़ा सा हलवा बना दो, भूख लगी है उसे। तो एक तरफ हलवा बनाऊंगी और एक दिन मेड आई, दूसरे दिन से उसको भी फीवर है। अभी उसके घर से कोई आया था, बगल में ही है, वो बोली कि मतलब नहीं आएंगी, मतलब फीवर है उनको, मतलब बोला हो गया। बस इतना ही बस आराम रहता है इन लोगों से और उससे ज्यादा मैं मतलब सोच भी नहीं सकती। लेकिन कोई नहीं, चलो हम तो अपनी तकलीफ कह भी, मतलब वो लोग अपनी तकलीफ कह भी सकते हैं पर हम लोग किसे कहेंगे, फीवर हो या फिर कुछ भी हो उठना तो पड़ेगा ही। तो चलिए सबसे पहले नींबू की चाय चढ़ाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी क्योंकि मैंने पिछली मतलब ब्लॉग में बोला था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी चलिए बनाती हूँ और एक तरफ थोड़ा सा हलवा बना देती हूँ बच्चों के लिए। और लाइट चली गई, हमारे यहाँ लाइट की मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है। और किचन देखिए यहाँ पे गुनगुन रोटी निकाल के रख के गई है। तो चलिए फिर अभी नींबू की चाय और देखते हैं बर्तन धोने के लिए मेड आती है कि नहीं। चाय का बर्तन 1 सेकंड। तो यहाँ पे नींबू की चाय के लिए मैंने लिया है 2 से 2.5 कप पानी, क्योंकि 2-3 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। तो इस वाले नींबू के चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा पड़ती है, मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये है थोड़ा सा नींबू, पानी के बाद मैंने डायरेक्ट इसमें नींबू निचोड़ दिया है और हाफ नींबू पूरी है। तो पानी बस बॉयल हो रखे और चाय के बर्तन पे ध्यान मत देना क्योंकि चाय का बर्तन मेरा जूठा था। और ये है टेबल स्पून जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे मैंने डाला है 4 चम्मच चीनी, क्योंकि नींबू की चाय में थोड़ी सी चीनी पड़ती है तो अच्छी होती है। और ये है काली मिर्च जो कि मैं कूट के रखती हूँ चाय वाय में डालने के लिए, तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च। और बहुत अच्छे से जब वो पक गया उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाय पत्ती। जब हमने चाय निकालना रहता है मतलब छानना रहता है तब हम इसमें चाय पत्ती डालेंगे और बिल्कुल ऐसे ही चाय बनाना बहुत मजेदार बनेगी। चाय बनकर रेडी हो चुका है और
माँ नहीं पियेंगे ये चाय, क्योंकि थोड़ी सी चीनी इस पे ज्यादा पड़ती है। तभी तो मतलब जो बचपन में हम लोग एक खाते थे ना, ये कैंडी था वो शायद मैंगो वाला, उस टाइप से बिल्कुल ये चाय होती है। एक बार ट्राई करके देखना, थोड़ी सी चीनी ज्यादा होती है, लेकिन नींबू की वजह से वो चीनी मिक्स हो जाती है और बहुत टेस्टी नींबू की चाय। तो चलिए आप लोग भी पी लीजिए, मैं भी जा रही हूँ भाभी के रूम में। और युग मेरे पीछे खड़े हैं यहाँ पे। सुबह से आज फोन नहीं मिला है इनको, तो मैंने बोला चलो ठीक ही है, थोड़ी देर दे देती हूँ, उसके बाद अभी जो भी किचन का काम होगा। मस्ती है तो एकदम बस मस्ती ही मस्ती। तो फिर चलिए चाय पीने के बाद मिलती हूँ। बहुत दिनों बाद छत पे आई हूँ, अभी जस्ट थोड़ा सा कुछ काम था तो वही देखने के लिए। और देख सकते हैं आप बारिश की वजह से पूरे छत पे काई जिसको बोलते हैं वही सब लग चुका है, और चारों तरफ पौधे वौधे। अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है किसी और के छत पे आके घूम रही हूँ, क्योंकि कभी आती नहीं हूँ छत पे, बहुत कम आती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता है। नीचे ही मतलब उलझ के रह जाती हूँ जो कहें। और मेहंदी मेरा बस रच रहा है। तो आई थी मैं यहाँ पे पता है किस लिए, आज लिट्टी का मतलब प्रोग्राम हो रहा है, एक लिट्टी लगेगा घर में, तो वही मैं देखने आई थी। कुछ सामान था ऊपर, तो तगाड़ी वगाड़ी जो भी जिसको बोलते हैं वो था, तो वही लेने के लिए आई थी। माँ बोली कि जाओ एक बार थोड़ा सा घूम भी आओ। मैंने बोला हाँ चलो, कम से कम पानी नहीं लगा है, यही एक संतोषजनक बात है। और गुनगुन भी शाम की तैयारी हो चुकी है, सत्तू बन गया है यहाँ पे, और आलू मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा रखा है। तो बस ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके सब हो गया। और बस लाइट वाइट जलाती हूँ चारों तरफ का, बाहर से अंदर तक। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और लाइट भी आ गई है। पूरी दोपहर आज रिमझिम बारिश हुई है, और अच्छा भी था एक तरह से कहें, लिट्टी जैसा मौसम भी हो रखा है। वैसे तो सैटरडे के दिन मतलब सत्तू का पराठा या फिर कुछ भी बनता है, पर आज संडे है, कोई नहीं, जिसको जब मन किया खाने का तो बन गया। तो बस आज नहाने के बाद पता है मैंने कंघी भी नहीं किया है, क्योंकि आजकल मैं सोने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जा रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा जिंदगी में कोई चीज बड़ी नहीं है। जो भी कह सकते हैं आप लोग हंसोगे कि यार क्या, लेकिन जो सच है वही बोल रही हूँ, ऐसा सच बात है ये। मतलब बहुत बुरी तरीके से सो रही हूँ, लेकिन आज के बाद, आज लास्ट है मेडिसिन का, उसके बाद नहीं खाना है। बस अब काढ़े पे काम चलाना है और ठीक होना है बिल्कुल एकदम, क्योंकि बहुत हो चुका, मतलब टाइम से एक वीडियो भी नहीं जा पा रहा है, या फिर मतलब ऐसी हो जा रही है सिचुएशन है कि बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। थोड़ा सा जो भी मतलब मन कर रहा है कर रही हूँ, उसके बाद फिर इस कदर थक जा रही हूँ कि बस अब क्या नींद ही नींद है। अभी शाम की जो भी काम है, अभी जैसे चेंज करना, पूजा मतलब दिया दिखाना, ये सब काम बाकी है, अभी जा रही हूँ करने। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर ली हूँ। और तो आज तो मैं ज़्यादा देर आप लोगों से बातें भी नहीं कर ली, लेकिन जब से कंटिन्यू की हूँ पकड़ 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 होते रहता है। तो चलिए, सब टाइम का सबके इंतज़ार पर लगे हुए हैं। भगवान जी भी सोच रहे होंगे कि अभी तक आई नहीं। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पे, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वॉच तो कर रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर चलिए, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।